नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का विश्व इन्फो पर। तो जैसा कि आप सब जानते ही होंगे कि पीएम मोदी अभी के समय यूएस के दौरे पर गए हुए हैं और वहां जाने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने ये ऐलान कर दिया कि अमेरिका अपना F-35 फाइटर जेट भारत को बेचने के लिए बिल्कुल तैयार है। अब जैसे ही ट्रंप ये बोलते हैं, इसके तुरंत बाद पाकिस्तान और चाइना में पैनिक जैसा माहौल बन जाता है। इनफैक्ट चाइना के कुछ अधिकारी ये कह रहे हैं कि ट्रंप का ये डिसीजन बहुत ज्यादा खराब है। ट्रंप को ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे इंडिया और चाइना के रिलेशंस और ज्यादा खराब हो सकते हैं। और दूसरी तरफ खुद पाकिस्तान की सरकार की तरफ से एक बहुत ही अजीबोगरीब बयान आता है जिसमें ये कहते हैं कि हम बहुत ज्यादा चिंतित हैं इस बात को लेकर कि यूएस अपनी मिलिट्री टेक्नोलॉजी इंडिया को देने वाला है, जबकि ट्रंप ने सिर्फ इतना ही कहा था कि ये F-35 जेट को भारत को देने के लिए तैयार हैं। उसकी टेक्नोलॉजी को लेकर ट्रंप ने कुछ भी नहीं कहा है। तो आइए जानते हैं पूरी अपडेट क्या है, लेकिन आगे बढ़े उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अब अगर ये डील फाइनलाइज हो जाती है तो भारत अभी के समय इस दुनिया का पहला और एकमात्र ऐसा देश बन जाएगा जिसके पास रशिया से खरीदा हुआ S-400 एयर डिफेंस सिस्टम भी होगा और उसके साथ साथ F-35 फाइटर जेट भी आने वाला है, क्योंकि भारत और यूएसए के बीच में F-35 को लेकर डील फाइनलाइज नहीं हुई है, बस ट्रंप की तरफ से इसे ऑफर किया गया है। लेकिन अगर ऐसा हो जाता है तो सोच कर देखिए कि इंडिया की डिप्लोमेसी किस लेवल पर होगी, क्योंकि कुछ साल पहले टर्की ने, जो नेटो का भी सदस्य है, इन्होंने भी रशिया से S-400 परचेज किया था। उसके बाद अमेरिका ने टर्की को F-35 फाइटर जेट के प्रोग्राम से बाहर निकाल दिया था और यहाँ तक कि टर्की पर सैंक्शंस भी लगा दिया था। लेकिन आज के दौर में इंडिया के लिए कोई भी रूल्स नहीं है। इंडिया जब चाहे जिसके साथ भी डील करता है और अपना हथियार खरीद लेता है। इसका कारण पता है क्या है? इसका कारण है इंडिया की मार्केट बहुत ज्यादा बड़ी है, इसीलिए जिस भी देश को इंडिया के हथियारों का टेंडर मिलता है उस देश को बहुत ज्यादा फायदा होता है। और ये मौका अब यूएसए के पास भी अब आने वाला है, इसलिए यूएसए इस मौके को गंवाना नहीं चाहता। और इस वक्त दुनिया भर में अगर सबसे बेस्ट फाइटर जेट्स की लिस्ट देखी जाए तो हर जगह हर आर्टिकल में नंबर 1 पे हमें दिखेगा लॉकहीड मार्टिन के द्वारा बनाया गया F-35 फाइटर जेट, और नंबर 2 की भी अगर बात करें तो वो भी लॉकहीड मार्टिन के द्वारा बनाया गया F-22 रैप्टर ही है। जी हाँ, और इसकी वजह पता है क्या है? वजह बहुत ज्यादा सिंपल है, वो है इनकी स्टेल्थ की क्षमता और इनका फायर पावर। क्योंकि आप यहाँ देखिए, ये यूएसए का F-35 फाइटर जेट है, इसके नीचे वाले हिस्से में आपको कहीं भी मिसाइल्स नहीं दिखाई देगी। यानी स्टेल्थ फाइटर जेटों में मिसाइल्स जो होती हैं वो विजिबल नहीं होती हैं, क्योंकि सारे मिसाइल्स को फाइटर जेट के अंदर ही फिट किया जाता है ताकि ये ज्यादा से ज्यादा स्टेल्थी बन सकें और दुश्मन के रडार कहीं से भी इन्हें ट्रैक ना कर पाए। और इसके अलावा आप इस तस्वीर को भी देखिए, ये भी यूएसए का F-35 फाइटर जेट ही है। लेकिन दोस्तों, इस फाइटर जेट को बीस्ट मोड में इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसमें आप बड़ी आसानी से देख सकते हैं कि इसी विमान में कैसे और ज्यादा मिसाइल्स को इस फाइटर जेट के नीचे लगा दिया गया है। जबकि ये एक 5th जनरेशन का फाइटर जेट ही है, लेकिन ये अपने बीस्ट मोड में है। यानी कि F-35 स्टेल्थ मोड पर भी दुश्मन पर हमला कर सकता है और जरूरत पड़ने पर अगर बहुत ज्यादा हेविली स्ट्राइक करनी है तो ये अपने बीस्ट मोड में भी काम कर सकता है, जिससे इसकी फायर पावर की क्षमता बढ़ जाती है। और इस दुनिया में अभी सिर्फ 2 ही ऐसे स्टेल्थ फाइटर जेट हैं जिसमें बीस्ट मोड की क्षमता देखने को मिलती है। पहले पर आता है यूएस का F-35 और दूसरे पर आता है रशिया का Su-57। और इसके अलावा अमेरिका का F-35 फाइटर जेट को इतना ज्यादा रेपुटेशन इसलिए भी मिलता है क्योंकि इसे दुनिया भर में कई देश भी इस्तेमाल करते हैं और उनका भी यही मानना है कि F-35 की स्टेल्थ कैपेबिलिटी दुनिया में सबसे बेहतरीन है। क्योंकि जब इस फाइटर जेट से अगर किसी देश पर अटैक करते हैं तो उस देश के रडार को कुछ पता ही नहीं लगता कि कब F-35 आया और हमला करके चला भी गया। और पाकिस्तान को इसी बात को लेकर चिंता है कि अगर भारत के पास 5th जनरेशन का वो भी F-35 जैसा एडवांस फाइटर जेट आ जाता है तो कल को कभी भी ये हम पर अटैक कर सकते हैं और पाकिस्तान के डिफेंस सिस्टम को पता भी नहीं लगेगा, क्योंकि पाकिस्तान के पास अभी के समय कोई बहुत ज्यादा एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है। ये लॉन्ग रेंज के लिए चाइनीज मेड HQ-9 को ही इस्तेमाल करते हैं, जो कितना कारगर है वो तभी पता लग गया था जब इंडिया का ब्रह्मोस गलती से पाकिस्तान में जा गिरा था। इसीलिए ट्रंप के द्वारा दिया गया F-35 का ये ऑफर इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। खैर, देखना ये होगा कि भारत किस फाइटर जेट को परचेज करता है, F-35 को या फिर रशिया का Su-57 को। आपके क्या राय है इस पर कमेंट्स में जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में।